तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलिए, साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
को कहते हैं अयोध्यावासी। अयोध्यावासी राम राम दशरथ
बोलिए प्रेम से साथ। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। तो प्रिय भक्तों, चलिए आपको अभी हम लोग थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं कि हम आप लोगों को वृंदावन की ओर ले चलते हैं। वृंदावन धाम की जहाँ पर भगवान अपनी लीला करते, नित्य लीला करते रहते हैं। तो शुरू करेंगे ऐसे लीला जहाँ पर उनका बाल लीला चल रहा है, और वो अभी गया को चलाने जा रहे हैं। कहाँ पर? वृंदावन में। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल।
हमने अभी कीर्तन किया, आशा करते हैं कि आप लोग कीर्तन के आनंद ले रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रवचन शुरू करें, प्रवचन शुरू करें या कीर्तन जारी रखें? 5 बजे हैं, इस बार रुको जैसे आप बोले थोड़ा सा प्रवचन फिर प्रवचन के बाद रामोदेश्वर विश्वानी मंदिर जी और दिनेश प्रभु और सुरेश प्रभु बहुत धन्यवाद। अभी भी लंबा रास्ता है, वो लोग पौधों से आ रहे हैं दूसरे कीर्तन के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जो आज का जो सत्संग है, तो कभी कभी कीर्तन के बाद प्रवचन बहुत अनिवार्य रहता है। आप सब लोग हिंदी समझते हैं ना? सब कुछ समझा रहता ना हिंदी? हिंदी नहीं तब भोजपुरी समझा तो किरोली भाषा में बता दो तो कितना कोई बोले सर प्रभु किरोल भी नहीं बोले थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा सा इफेक्ट निकाल दीजिए। तो आज का जो प्रवचन है, खासकर हमारे जो कार्तिक मास चल रहा है, तो दामोदर मास कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर यशोदा मैया भगवान जी को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भगवान जी क्या कर रहे हैं? भगवान जी को ओखरी में, उखल में बांध रहे। ये पहले के जमाने में ऐसे होता था, बहुत बार ऐसे होता था कि जब बच्चे लोग बहुत क्या बोलते हैं अपने नटखट तो अपने लीला करते थे, तो माँ लोग क्या करते थे, अपने कार्य करने के लिए बच्चे को बांध देते थे। तो जो भी मिले, अभी तो यहाँ पे तो माता को ओखरी मिल गया था ना, कभी कभी तो पलंग में बांध देते थे, कभी कभी कोई पेड़ में बांध देते थे। तो यहाँ पे माता को जो मिला ओखरी में उन्होंने बांध दिया। तो ये लीला बहुत सुंदर लीला है, और ये महीने में, ये जो कार्तिक मास में खासकर ये लीला सबको सुनना चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहले हम लोग और एक भजन गाएंगे, जय राधा माधव। ये अनिवार्य है, हमारे जब सत्संग होता है तो हमेशा हम लोग गाते हैं जय राधा माधव। तो आप कृपया साथ में गाने की कृपा कीजिए। प्रभु जी आप थोड़ा सा इधर दिए। हरे कृष्ण। शब्द को जय गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम हमेशा ये भजन क्यों गाते हैं, इसके थोड़ा सा हम बाद में थोड़ा चर्चा भी करते हैं। हाँ प्लीज थोड़ा माइक लीजिए, ये माइक लीजिए। जय राधा माधव उत्तम बिहारी, जय राधा माधव दुर्गा बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तगण, थोड़ा सा जो सत्संग है आज, तो जो कथा हम लोग खासकर दामोदर लीला के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पर हमको कथा क्यों सुनना पड़ता है? भगवान जी के बारे में जो उनका जो लीला हुआ है, जो कथा है, क्यों सुनना चाहिए? उससे क्या लाभ होती है? एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि सत्संग में जाते हैं तो हम लोग का कभी ध्यान कहीं और लेकर चला जाता है। हाँ है ना? कभी कीर्तन में तो ठीक है, कीर्तन में सबका ध्यान रहता है, कीर्तन सब लोग गा रहे हैं और अलग ही आनंद। क्योंकि क्यों कीर्तन में आनंद आती है? क्योंकि ये हमारा युग धर्म है। बताया गया है कि ये कलयुग में तो बहुत दोष है। हम लोग तो कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में इतने सारे दोष हैं, इतने सारे दोष हैं, इतने सारे पाप हैं, फिर भी एक महान गुण है। ये कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। ये करे दोष इधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनाद कृष्ण से मुक्त संग परम रचि। कि आप जब भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जितने ये बोलते हैं ना, ये सांसारिक जीवन में जितने भी हमको कष्ट मिलता है सब दूर हो जाते हैं। भगवान जी सब नष्ट कर देते हैं। और खासकर जब हम कहते हैं कि भगवान जी के जो अन्य लीलाएं हैं, देखिए भगवान जी के एक दो लीलाएं नहीं है। कहते हैं हरि अनंत, हरि नाम अनंत, हरि लीला अनंत, हरि कथा अनंत। वो अनंत है, इनफाइनाइट। पर फिर भी एक कथा को यदि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस पर आप मनन करेंगे, तो उसमें बहुत फायदा है। अब कौन सी फायदा है? देखिए भगवान जी कहते हैं कि यदि कोई मेरे कथा सुनने में रुचि रखता है, आसक्ति रखता है, तो उसको क्या होता है? भगवान जी देखिए सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सब लोग मानते हैं ये बात कि सबके हृदय में भगवान जी विराजमान है? सब लोग मानते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ 100%, सब पूछो मानते हैं ना कि भगवान जी सबके हृदय में विराजमान है? ये आप क्यों मानते हैं? ऐसे ही क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, भगवान जी खुद कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। कि जितने भी जीव जंतु हैं, सिर्फ इंसान में नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके हृदय में भगवान जी कहते हैं मैं विराजमान। पर भगवान जी विराजमान है हाँ, पर भगवान जी के साथ संपर्क या जो संबंध बनाना पड़ता है भक्त और भगवान के बीच, हमको क्या होता है? क्या हम लोग बना सकते हैं वो संबंध? क्या आप सब लोग भगवान जी के साथ रोज बात करते हैं? कितने यहाँ पर जो भगवान जी के साथ रोज बात करते हैं? है कोई? आप उठाइए। भक्त जितना है तो रोज बात तो करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो महामंत्र है,
ये भगवान जी के साथ एक संबंध बना रहे हैं, भगवान जी के साथ बात हो रहा है। और कहते हैं जब महामंत्र जब गाते हैं तो भगवान जी हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं, भगवान जी हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं। जैसे अभी वहां पर भगवान जी दूसरे नृत्य कर रहे हैं तो ये दिस इज पॉजिटिव साइन। बोलते हैं ना घर में जब बर्तन गिर जाते हैं नीचे में तो और यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी गेस्ट्स कमिंग। एंड आज का जो खास जो हमारे मेहमान है साक्षात भगवान दामोदर है, तो उनका स्वागत के लिए जो भी शविन प्रभु ने सब व्यवस्था किया है, प्रभु जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर यू नो। सबसे तो बड़ा कार्य है, जानते हैं आप, एक आपको अलग अलग ग्रंथों की ओर लेकर जाते हैं क्योंकि सब में तो एक ही बात है, सब भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं। अच्छा महाभारत को आप थोड़ा सा लीजिए, महाभारत में आप लोग जानते थे ना कि एक बार ऐसे युधिष्ठिर और उनके जितने भी भाई थे वो लोग वन में थे और सब लोग गए थे, छोटे भाई को युधिष्ठिर भेजे थे, जाओ पानी लाओ, लोग प्यासे हैं, थोड़ा पानी लाओ। तो एक एक करके सब लोग गए थे और क्या हुआ था, वापस नहीं आए थे। क्या हुआ था उन लोगों को याद है? थोड़ा याद कीजिए, याद कीजिए थोड़ा सा। हाँ प्रभु जी तो जानते, तो माता से पूछते हैं क्या हुआ था। भगवान जी नहीं, यहाँ पर युधिष्ठिर जब भेजे थे अपने सब भाई को, सबसे छोटा नकुल, तब सहदेव, तो बाद में कौन गया, अर्जुन गया, तो अर्जुन के बाद भीम गए, कोई वापस नहीं आए। तो आखिर में युधिष्ठिर को खुद जाना पड़ा और वहां पर क्या देखे कि जो झील है जहां सब पानी है, चारों भाई कौन से अवस्था में थे, वो लोग कहते हैं उनका मृत्यु हो गया था। तो वहां पर एक यक्ष राज था, और कौन था वो यक्ष, कौन थे यक्ष इन रियलिटी, कौन थे? जो उनके पिता है कौन है, युधिष्ठिर महाराज के पिता कौन है? यमराज ना, यमराज। तो यमराज वो रूप धारण कर क्या थी, यक्ष के रूप में। क्यों कहते हैं युधिष्ठिर को धर्मराज, क्योंकि धर्म पर के पालन करते हैं और उनके पिता का नाम है, उनका पिता भी नाम धर्मराज। तो यहाँ पर यक्ष ने उनके सामने 100 प्रश्न रखा, एक नहीं दो नहीं 100 प्रश्न। ऐसे में तो बहुत प्रश्न किए। एक प्रश्न ने पूछा युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर को बोला जल्दी जल्दी ये उत्तर दो, नहीं तो तेरे भाई सब यहाँ किसी को मैं जिंदा नहीं करने वाला, सब लोग चले जाएंगे यम के द्वारा। तो उन्हें जितना भी जल्दी जल्दी प्रश्न किया उतने जल्दी जल्दी युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। तो ऐसे हम लोग सिर्फ दो प्रश्न लेते हैं और उसका उत्तर सुनिएगा कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या दिया उत्तर। एक तो प्रश्न था कि दुनिया में ऐसी क्या अद्भुत बात है, अचरज की बात क्या है, ये प्रश्न था। तो क्या उत्तर दिए होंगे धर्मराज युधिष्ठिर? उन्हें बोला कि रोज लोग देखते हैं कि मृत्यु हो रही है और लोग को जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं दूसरे धाम, पर जो लोग देख रहे हैं वो भूल जाते हैं कि मेरे को भी जाना है। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। वी डोंट रियलाइज कि हम लोगों को भी जाना है। देख रहे हैं भोजपुरी ना, पलनवा चल गए, चिरनवा चल गए, काल हमने के दिन बताओ कोई गलती नहीं करता। तो ये अचरज की बात है। और दूसरी बात खासकर शविन प्रभु के लिए उन्होंने बोला कि ऐसी कौन से कार्य करना चाहिए इस दुनिया में सबसे अच्छा, बेस्ट, जो बोलते हैं सोशल वर्क, वेलफेयर एक्टिविटी क्या है। तो जितने भी परिवार हैं, जितने भी जो जानते हैं आप लोग, समाज को बुलाकर उनको प्रसाद दीजिए, उनको प्रसाद खिलाइए। तो ये आज शविन प्रभु ये कर रहे हैं, प्रसाद तो है ना प्रभु। So this is the best welfare activity that can be done. कि जितने भी समाज में जितने लोग हैं उनको बुलाकर उनको कीर्तन करवाइए, उनसे उनको कथा सुनाइए और बाद में उनको प्रसाद दीजिए। ये हम लोग का असली धर्म है। तो हम लोग करते हैं ये।
क्यों नहीं करते? कितना समय लगता है? आपको पूरे समाज को लिए आप जितना आपके समर्थ है उतना आप बुलाइए, जितना आप संभाल सकते हैं। आप पूरे पंच को नहीं बुला सकते हैं तो 5-10 जितने भी उनको बुलाइए, उनको प्रसाद खिलाइए। ये बहुत बहुत जैसे बोलते हैं पुण्य वाली कार्य है और भगवान जी को ये बहुत पसंद है। तो भगवान जी की कथा सुनने से देखिए हमारे मन में ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना दुश्मन है। दुश्मन बाहर में है, ठीक है, बाहर में कितने दुश्मन है, पर बाहर वाले दुश्मन तो उसको तो निपट सकते हैं, पर अंदर वाली दुश्मनों से हम लोग निपट नहीं पाते। तो प्रश्न उठती है कि आज क्या रावण का अंत हो गया है? रावण के कितने सर थे? उनको क्या कहते थे? दशानन, 10 कंधर। तो वैसे ही हमारे मन में इतने सारे दुश्मन हैं। खासकर शुरू होता है काम से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। तो ये जो 6 दुश्मन हैं अंदर मन में, मन को हमेशा विचलित रखते हैं। कुछ कार्य कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है उसका फल, तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। दूसरों के प्रति द्वेष या मात्सर्य, पुण्य लाभ होगा। और भगवान जी क्या कहते हैं? चलिए एक श्लोक लेते हैं श्रीमद् भागवतम से। आप लोग बोल सकते हैं, एक शब्द लेकर बोलेंगे। बोलिए, श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। तो ये श्लोक में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? श्रीमद् भागवतम के श्लोक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जितने हम भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं, उतना भगवान अंदर से हमारे मन में जितने मैल है उसको क्या करते हैं? उसका अभद्रानी करते हैं, निकालते हैं। हृदय दस्तो, हमारे हृदय में बहुत मैल है, मन में बहुत मैल है, तो उसको कैसे साफ करें? ये लीलाएं को श्रवण करने से होता है। तो जितने भी भगवान जी उनका जो बाल लीला से लेकर जितने भी आप लीला उस पर आप यदि आप वर्णन करेंगे, ध्यान करेंगे, बताया गया शास्त्र में कि इनको हम लोग कहते हैं अनर्थ। हमारे मन में इतने अलग अनर्थ है, तो 21 अनर्थ बताया गया है। तो हर जो अनर्थ है एक कथा है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो वो कथा आप सुनेंगे तो वो अनर्थ धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है। तो खासकर जब हम लोग दामोदर लीला सुनते हैं तो हमारे में कौन से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं? बताइए थोड़ा सा, यदि आपको थोड़ा कुछ याद है। आगे अब जनरल क्वेश्चन है सबके लिए। मन में तो बहुत सारे बोलते ना गंदगी है, दूषित है, प्रदूषण है अंदर। तो यहाँ पर ये दामोदर लीला, चलो हम बताते हैं, बाद में हमको बताएंगे कि ये सुनने से, बार बार सुनने से, यही कथा रोज सुनने से क्या अनर्थ नष्ट हो जाता है। देखिए ये तो दिवाली के दिन थी, हुई थी ये लीला। दिवाली कब है? 14 तारीख है ना। कहीं कहीं तो 15 तारीख में बताया गया पर हम लोग, क्योंकि ये जो नक्षत्र है थोड़ा सा, ये पुरुषोत्तम मास की वजह से थोड़ा सा नक्षत्र अभी बदल रहा है रात को, इसे थोड़ा सा हमारा ये जो कैलेंडर है ना उसमें थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ा है। तो 14 तारीख को हम लोग दीपावली मनाएंगे। तो ये दीपावली के दिन ही था जब यशोदा मैया क्या कर रही थी? क्या यशोदा मैया क्या करती है अपने लल्ला के लिए? हाँ, माखन की सब तैयार करती है अपने माखन, क्योंकि भगवान जी को कौन सा टाइटल मिल गया था? माखन चोर। चोर का मतलब क्या है? जो अपने घर में ही कुछ घर में है कुछ, पर वो वहां ध्यान नहीं देता, बाहर के घर में जाकर चोरी करते थे। पर इसमें आपका जो बोलते हैं ना, ये आप अभी अपना अनुमान मत चलाइए, अभी
भगवान चोर है ना? हाँ चोर है, वो चित चोर भी है, आपका चित चुरा सकते हैं, उनको मनहर भी कहते हैं, आपका मन को हर सकते हैं कभी भी, यदि आप शुद्धता से भक्ति करें तो ताकि भगवान जी दूसरे के घर में जाकर माखन चोरी न करें, तो ईश्वर मैंने बोला आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द बेस्ट मक्खन फॉर माय लल्ला। मैं अपने कन्हैया के लिए सबसे बढ़िया मक्खन आज मैं तैयार करूंगी दिवाली के दिन। तो आप सोचिए वो मक्खन बनाने के लिए कितना समय लगा होगा। आप लोग तो जानते होंगे कि अलग अलग गाय हैं हमारे इस दुनिया में, तो अलग अलग गाय है। गाय गौ माता जानते हैं ना, बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो गौ माता, और खासकर जब भगवान जी के लिए जब बनता है मक्खन, तो वहां पे एक गैया है जिसका नाम है पद्मगंध गाय। पद्मगंध, पद्म का मतलब है कमल का फूल, गंध अर्थात सुगंध। तो उनके जो दूध है इतना सुगंधित है कि उससे जब मक्खन बनता है तो कमल के फूल का सुगंध आती है, इसे पद्मगंध कहते हैं। अब देखिए नंद महाराज के यहाँ 1-2 नहीं 9 लाख गायें थी। नेवसौमिल वासचेना नंद महाराज। तो मैया ने क्या किया, जितने भी सबसे बेस्ट गैया है, ये प्रोसेस बताया गया है, काफी लंबा है। उन्होंने क्या किया, जो 10 बोलते हैं ना सबसे उत्तम जो गाय हैं उनको लेकर उनके दूध निकाले, दूध निकालकर एक स्पेशल गैया को पिलाए, उनको पिलाकर जब दूसरा दूध निकला दैट इज बेस्ट क्वालिटी, उसको लेकर वो मक्खन बनाए। तो मक्खन बनाते बनाते भगवान जी तो सो रहे थे उस समय, क्योंकि मैया तो सुबह सुबह क्या कर रहे थे, गा रहे थे। हम लोग क्या गा रहे थे, भी गा रहे थे ना, छोटो सो मेरो मन। तो मैया हमेशा भगवान जी को ही याद करके अपने कार्य करती थी। तो वो जब करती थी तो उनकी लगा कोई जो चुंदरी ना पकड़ी खींच रही है। तो उन्होंने जब देखा पीछे में तो क्या हुआ, घुटने पर कन्हैया आकर मैया को बोल रही है चलो अभी सब बंद करो, कार्य नहीं, अभी मेरे को दूध पिलाओ, मेरे को प्यास लगी। तो छोटा बच्चा है आया है उसको दूध पिला, तो मैया ठीक है आजा बेटा तेरे को पिला देता हूँ। जैसे उस समय उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया, जैसे बोलते हैं स्तनपान करा रहे थे, तो वो उनको याद आया कि रसोई घर में दूध चढ़ाए थे, अलग दूध था वहां पर, क्योंकि दीपावली का दिन था। तो दीपावली के दिन हम क्या करते हैं, अलग अलग मिठाई बनाते हैं ना, अलग मिठाई बनाते हैं। तो खासकर मिठाई किससे बनता है, दूध से तो बनता है ना। तो वो तो लगाए थे दूध वहां पर, जैसे वो चूल्हे पर दूध लगाकर, यहाँ जब उन्होंने को याद आया कि अभी ये इसको मैं दूध पिलाऊंगी तो पूरा जो दूध है वहां पर सब क्या होता है, आग पे दूध छोड़ के क्या बोला पफा ना, सब पफा के सब नाश हो जाएगी। और इतना मेहनत करके इतना दूध पर इतना मेहनत करके इतना दूध मिला हुआ पद्मगंध गाय के दूध, तो उन्होंने बोला चलो भगवान के तनसुन कृष्णा की तरफ के तनसुन चल गया। तभी कौन चलो उस समय लड़का जब दूध पिएगा और भर पेट दूध नहीं पिया तो लड़का क्या अच्छा लगेगा, तो उनका बहुत क्रोध लगा कि हाँ इतना दूध और हम तो साक्षात भगवान हैं, और भगवान जी कहां रहेगा, भगवान जी कहां रहेगा। भगवान जी कहते हैं कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर का मतलब है क्षीर सागर, द ओशन ऑफ मिल्क। वहां पे समुद्र है दूध का, पूरा समुद्र वाला दूध के, और तनी सुन दूध खाते रमा छोड़ के चल जाते। देखा हमारे कौन कौन वाले बाज, हम समुद्र के दूध के समुद्र में रहीला, शेषनाग पर हम अपन जिला करीला, आज तन सुन दूध खाते रमा छोड़ के चल रहा। तो उस समय को बहुत क्रोध आया। अब भगवान जी भी क्रोध करने का भी लीला कर रहे हैं, भगवान जी भी लीला करते हैं पास में। तो उन्हें बोला अच्छा
थोड़े से दूध के लिए मेरे को छोड़ के चली गई, भैया अभी तो मैं अभी दूसरा पाठ सिखाऊंगा। तो क्या किया उन्होंने, मैया क्या कर रही थी, माखन की तैयारी में थी ना, तो उन्हें बोला कि ठीक है, मैया तो चली गई है दूध ढूंढने, तो उन्हें देखा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो उनको से बस क्या कर रहा हूँ, दरवाजे को की सेवा में लगा हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी आप लगाई ना अपने इस्तेमाल की थी। तो भगवान जी अच्छा ठीक है बेटा, तेरा भी आज इस्तेमाल होगा। उठाकर भगवान जी ने क्या किया, वो पत्थर उठाकर उन्होंने ले मारा, किसमें, मटका, और मटका में मारा तो क्या हुआ, क्या होगा, मटका क्या हुआ, फट गया मटका, और पूरा जितना दही है सब बिखर गया जमीन पर। और भगवान जी अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कितने सुंदर सुंदर वर्णन किया हमारे वैष्णवाचार्य। एक तो भगवान जी कहते हैं क्षीर सागर में शयन करते हैं, और थोड़े से दूध के लिए आज मांस को छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर पूरा जब मक्खन पूरा जमीन पर गिर गया है, तो मक्खन को थोड़ा सा ले लेकर उन्होंने चखा और बोला नहीं अभी यहाँ तो ये मक्खन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चलो और कहीं पर जाकर और दूसरे हम लोग उपद्रव करते हैं। तो अब दही जब गिरा है तो कैसे होता है, लिक्विड ना, तो जब गिरा है तो थोड़ा सा कैसे बोलेंगे, नदी तो नहीं बोलेंगे नाला तो नहीं बोलेंगे, और थोड़ा सा दही का जो छोटा सा जो नदी था ऐसे जा रहा है ऐसे। तो भगवान जी बहुत मेहनत करके उसको लांग रहे हैं, मेहनत करके लांग रहे हैं। अरे बाप रे, वो भगवान जो 3 पग में पूरे विश्व को जीत लिए थे, त्रिविक्रम भगवान। हरे कृष्ण बाबू जी, वही गौ माता की जय। तो उस समय भगवान जी जब लांग रहे थे तो लग रहा था कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बैठा जी थोड़ा सा प्रभु जी को, बैठे को बैठो। हरे कृष्ण प्रभु की जय, गौ माता की जय। तो थोड़ा सा दामोदर लीला चल रहा है प्रभु, आपके आशीर्वाद से थोड़ा कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब हमारी वैष्णवाचार्य क्या सुना रहे कि जो भगवान 3 पग में पूरे जो विश्व है, चाहे वो आप सत्यलोक की जाए और जाए या पाताल लोक की जाए, कहीं पे भी जाइए, भगवान जी 3 पग में पूरा, वो तो सिर्फ 2 पग में तो पूरा जीत लिए थे, तीसरा पग तो सर पे लगाए थे बलि महाराज के। तो जब ऐसी बात हुई तो यहाँ पे हमारे वैष्णवाचार्य बता रहे कि देखे ना कि भगवान जी कैसे लीला कर रहे हैं। 2 पग में पूरे विश्व को जीत लिए थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़े से दही को लांगने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। उनसे हुआ नहीं जा रहा है उनसे नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत करके सुनते हैं भगवान जी छलांग मार के उधर गए। तो जाकर कहाँ गए, अब गए मेन स्टोर में जहां पर सब दही रखा जाता है। और जाने के बाद आज तो पूरा लीला करने का तो इच्छा था भगवान जी को, तो उधर गए तो क्या किया उन्होंने, जाकर उनको ये मिला, ये जो उखल है, जो ओखरी है, उन्होंने देखा कि ओखरी है और इतने सारे मटकी हैं ऊपर में। तो आज बोले चलो फिस्टिंग, तो खड़े हो गए, उखल पे खड़े होकर क्या किया उन्होंने, जितने भी मक्खन है निकाल कर खा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहां पर एक तीसरा लीला है, ये रामायण के जो लीला है। तो भगवान जी यहां पर सोच रहे हैं कि जब राम लीला हो रही थी, आशा करते हैं कि आप सबका ध्यान है ना कि कथा पर। हरे कृष्ण। तो भगवान जब राम लीला किए थे, तो जब लंका में युद्ध हो रही थी, तो कितने सारे वानर सेना जब युद्ध में थे तो उनको वो घायल हो गए थे। तो भगवान जी बहुत मेहनत करके उनको जगाए थे, सब उनका जो बोलते हैं ना, उनका जो जब घायल हो गए थे तो संजीवनी बूटी जो भी लाए थे, लक्ष्मण, सिर्फ लक्ष्मण जी को ठीक नहीं किए थे, और कितने जो और वानर सेना थे उनका भी उपयोग हुआ था उनको ठीक करने के लिए। तो भगवान जी ने सोचा कि इतने वानर लोग हमेशा मेरे जो सेवक हैं, जो मेरे भक्त हैं, इतना मेहनत किया है,
तो इस लीला में उन पे मैं उनका ध्यान, उनका सेवा मैं खुद नहीं कर पाया हूँ। देखिए भगवान ऐसे हैं, भक्त सेवा करता है और भगवान जी कभी कभी मौका पाते हैं तो जाकर भक्तों की भी थोड़ा सा सेवा कर देते हैं। मैंने बोला कि मैं इनका सेवा नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला चलो पूरा वानर सेना आ जाओ। ये जितने वानर थे जो रामलीला में थे वो लोग आए थे वृंदावन लीला में भी। जितने अब जाएंगे वृंदावन में ना, जितने भी वानर हैं अभी तक हैं वहां पर, तो जितने भी वानर थे भगवान जी सबको बुलाए और भगवान जी को देखकर वो सब लोग पास में आए तो उनको बढ़िया सा क्या मिल रहा था खाने को, मक्खन। अरे मक्खन कहाँ मिलेगा वानर को मक्खन खाना, तो उनको भगवान जी दे रहे माखन, दे रहे माखन, दे रहे सबको माखन दे रहे। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर वैष्णवाचार्य बता रहे हैं कि देखिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों की ऋण कभी चुकाते हैं लीला में। कि राम लीला में तो उनको कुछ उनका सेवा नहीं कर पाया, यहाँ पर वृंदावन में सबको मक्खन खिला रहे, सबको मक्खन खिला रहे। अब खिलाते खिलाते पूरा तो उपद्रव। देखिए वानर जब जो बंदर लोग हैं जब लोग कुछ खाएंगे क्या अच्छी तरह से खाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक तो झगड़ेंगे इधर उधर, जो भी है फेंकेंगे, जो भी है तोड़ फोड़ करेंगे। तो ये पूरा तोड़ फोड़ करने लगे। अब उस टाइम पे उस समय कहाँ गई थी यशोदा मैया, वो तो गई थी रसोई घर में। रसोई घर में क्या करने गई थी, वो गई थी दूध को बचाने। तो वो जाने के बाद दूध को बचाया। अब यहाँ पे भी हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, ये जो दूध है ना, क्या बोल रहे थे वो लोग, नहीं हमारे प्रभु हम तो आपके सेवा में लगने वाले थे, आप तो मैया के स्तन पान कर रहे हैं, तो हमारा जीने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम लोग आत्महत्या करते, इसलिए हम लोग आग में जाकर कूद रहे थे दूध, तो बच गए वो लोग। इतने सारे छोटे छोटे जितने लीलाएं इतने सुंदर है ये जो दामोदर लीला। तो मैया दूध को बचाकर अब आ रहे हैं कन्हैया को ढूंढने। अब आने के बाद उनको क्या पता चला कि ये पूरा मटकी टूटा हुआ है। और ये कार्य किसने किया होगा, ये कार्य किसने किया होगा। तो यहाँ पे कुछ आचार्य बता रहे हैं कि यशोदा मैया पहले को क्रोध नहीं है, उनको बहुत उनको अच्छा लगा, वो खुश हो गई कि ये जो बालक है ये बहुत ही, बोलते हैं ना, इसमें बहुत ज्ञान है, चतुराई नहीं बोलेगी, बहुत ज्ञान है इसमें, क्योंकि इसने कैसे तोड़ा है ये मटकी, ऐसे वैसे मटकी तोड़ा नहीं है, ऐसे जो लेकर जो बोल रहे ईंट को लेकर जो मारा है उसमें ऐसे जगह में मारा है ताकि आवाज न आए। बच्चा जब कुछ करता है तो क्या ध्यान देते, पर ये एकदम सही जगह पे ईंट को मारकर फोड़ा है ताकि कोई आवाज न आए। तो खुश हो गई। तो बाद में बोल नहीं अब इसको एक पाठ सिखाना चाहिए। तो मैया ढूंढने गई, कहाँ है कन्हैया, ढूंढते ढूंढते देखा है कि बता रहे थे ना कैसे भगवान जी दही में छलांग मार के जा रहे, फिर भी पैर में लग गया था। तो पैर में लगा तो कहा जहां गए थे वो उनके पैर के चिन्ह थे। तो उसको फॉलो करके कहाँ गई, वो जो मेन स्टोर में बताया ना उनका जो गोडाउन था जहां सब, तो वहां जब गए तो क्या देख रहे हैं कि भगवान जी ओखली पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वानरों को मक्खन खिला रहे, और पूरा तो उपद्रव किया है, सब जितने भी मटकी है सब टूटा फूटा है सब नीचे। भगवान जी को तो कुछ पता नहीं था क्योंकि मैया पीछे में से आ रही थी। कहां से आ रही थी मैया, पीछे से। पर जितने वानर थे भगवान जी के सामने थे और भगवान जी सबको खिला रहे थे माखन, सबको खिला रहे थे माखन। उन्होंने देखा क्योंकि वानर का क्या है ना, उनके आंखों से देखकर आपको समझ में था कि क्या, तो थोड़ा सा जगह से जितने वानर है सब घबरा गए। अभी तो खा रहे थे इतना आराम से मक्खन, अभी घबरा गए। तो उनको क्या लगा, उन्होंने देखा दूसरे एक वानर के आंख में देखा तो उनको देखा कि पीछे में मैया आ रही है, तो ले उड़ के वहां से भागे वहां से। और मैया बोले कन्हैया रुक इधर। वो कहा बोली क्या मैया तेरा कैसे माखन तूने बनाया, ये तो ना मैं भी खा पा रहा हूँ, ये देखो बानर भी नहीं खा रहे, कितना खराब बनाया आपने ये माखन। छोड़ के भाग गया वहां से। अब मैया उसके पीछे दौड़ने लगी।
तो आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया। यशोदा मैया देखा जाए तो ये बोलते ना हट्टी कट्टी थी, क्योंकि रानी थी, नंद महाराज जी के धर्मपत्नी थी, तो वो रानी थी, तो उनका इतना कार्य नहीं करना था, पर फिर भी उस दिन उन्होंने बोला नहीं, आज मैं अपने लल्ला के लिए मैं तैयार करूंगी खासकर जो मक्खन है, जो आज दीपावली है। तो अब उनके पीछे दौड़ने लगा, थक गई। वो बोले कन्हैया रुक। क्या कन्हैया रुकेगा? क्योंकि मैया जब दौड़ने लगी थी उसके पीछे उनको क्या मिला था, जब आए थे गोडाउन में उनको मिला था छड़ी। तो छड़ी लेकर अब बोले आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो क्या आपको लगता है बच्चा जब देखेगा माँ के हाथ में छड़ी तो रुकेगा नहीं, वो तो भागेगा वहां से। तो ले भागा वहां से हमारा जो नटखट सा कन्हैया। तो मैया उनके पीछे दौड़ रहे थे। अब यहाँ पर अब देखिए क्या चल रहा है। मैया के जो गजरा है, गजरा लगाते हैं ना, गजरा हमारे देश में तो माताओं की तो आदत नहीं है, पर भारत में जाएंगे तो गजरा लगाते हैं। जितने भी सुगंधित फूल हैं उसके पहले भगवान जी को अर्पण करते हैं और ये महाप्रसाद लगाते हैं अपने बालों में जो गजरा है। तो जब मैया दौड़ रही थी तो बाल में तो गजरा था, तो क्या लगा होगा आपको, जितने भी गजरा है अब सब टूटने लगा, अभी गिरने लगा जमीन पर। तो यहाँ पे भी आचार्य लोग क्या कहते हैं, ये जो पुष्प है वो कह रहे हैं कि हम लोग तो मैया के सर पे हैं, मैया के सर पे हैं, तो क्या है हम लोग भारी हैं, हमारी वजह से मैया दौड़ नहीं पा रही है। समझ रहे हैं, मैया के सर के बाल में है तो हम भारी हैं, तो जब तक हम रहेंगे मैया के बाल में वो कन्हैया को पकड़ नहीं पाएंगी, चलिए हम यहाँ से नीचे गिर जाते हैं जमीन पर। और जब गिरेंगे जमीन पर तो मैया के चरण से जब वो हमको कुचलेगी तो हमको आशीर्वाद मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान जी, यदि भगवान जी के चरण भी लग गए हमको तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इतने ऐसे सुंदर सुंदर बातें हमारे ये जो वैष्णवाचार्य सुनाए हैं। तो ये बोलते ना जितने भी कथा है उसका आनंद लेना चाहिए। तो यदि आप लोग उसका आस्वादन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो ये अभी और आगे बढ़ रहा है। कितने दौड़ाने के बाद मां थक गई, यशोदा मैया थक गई और उन्होंने बोला मेरे से तो दौड़ा नहीं जा रही, अब मैं तो रुक जाती। अब कन्हैया रुक गया, वो भी बोला हाँ मैया थक गई। तो वो दोनों जब थक जाते तो क्या थे, हाँफते हैं ना, अरे कन्हैया इधर आ, नहीं फिर से दौड़ने लगी, फिर से भागने लगी। तो ऐसे कर करके इतना टाइम निकल गया। तो ये सुबह से शुरू हुआ है लीला। मैया उनको पकड़ लिया कब, सोचिए कितना समय हो गया, बहुत समय हो गया। बताया जाता है कि ये शायद बोलते हैं ना शाम रात, वो जब बोलते हैं ना संध्या के टाइम पे ऐसा हो गया था। इतने दिन भर दौड़ाया है कन्हैया मैया को। अब मैया ने जब उनको पकड़ा, अंत में देखिए भगवान जी को पकड़ने के लिए क्या कोई पकड़ सकता है भगवान जी को? भगवान तो अपना लीला कर दे, पर फिर भी ये जो लीला है ये खासकर यशोदा मैया के यश बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लीला किया है। भगवान जी अपने भक्तों के यश बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए उनका नाम क्या है, यशोदा, अर्थात भगवान जी को यश दिलाने वाले यशोदा मैया। पर भगवान जी ने सोचा ये मैया आप तो हमेशा मेरे यश बढ़ाते हैं, चलो आज मैं आपका यश बढ़ा दूं। तो ये बताए यहाँ पर कि जब मैया, तो भगवान जी समझे कि मैया मेरे को पकड़ नहीं पा रहे, तो वो थोड़ा सा वो भी रुक गए और मैया आकर उनको पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद बोला अच्छा तूने नटखट किया ना, आज तेरा खूब धुलाई होने वाला है। तो उनके हाथ में वो जो छड़ी था देखकर भगवान जी बोलते ना अभी नाटक करे, दोनों आंख वैसे कर रहे, धो रहे। और जैसे भगवान जी पहले लगाते हैं, अभी आजकल बच्चों में तो नहीं लगाते हैं, जो काजल जो सुरमा है लगाते थे, तो पूरा जो सुरमा है ना आंख को पूरा क्या काला हो गया पूरा। तो मैया ने बोला तू डर गया क्यों, ये छड़ी की वजह से? चलो छड़ी में तो इस्तेमाल नहीं करूँ। उन्हें छड़ी फेंक दिया, कोई बात नहीं, खींच के लाया उनको
और उनको जो ओखरी था ना, जो ओखरी पर खड़े होकर वो सब बानरों को माखन खिला रहे थे, वो ओखरी को मैया ने खींच के लाया और बोला चलो इसी में आज तेरे को बांधने वाला हूं। अब मैया बांधने लगी, बांधने लगी, बांधने लगी। अब सोचिए, बांधने की वो इतना परिश्रम कर रही है और भगवान जी बंधे नहीं जा रहे हैं। कौन बांध सकता है भगवान को? है कोई जो भगवान को बांध सकते हैं? तो मैया ने बोला आज तू इधर ही रहे, कन्हैया आज मैं तेरे को बांध के ही रखने वाली हूं यहाँ पर। तो मेहनत कर करके मैया बोले बांध रहे, नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कि पूरा रस्सी को जब खींच रहे हैं तो इतने 2 उंगली कम कर रहे हैं रस्सी बांधने की, तो गांठ नहीं लगेगा ना, उसमें गांठ नहीं लगने वाला है। तो उन्हें बोला जाओ, जितने भी और उनके जितने भी नौकरानियां थी उनको बोला आ जाओ जाओ, जितने भी रस्सी अंदर लाओ मेरे लिए। तो ऐसे देखा जाए तो इतने सारे रस्सियां लाया गया, व्रज के पूरे रस्सियां लाया गया। यहाँ पर भी बताया जाता है कि जितने भी 9 लाख गैया है नंद महाराज के रस्सियां भी लाया गया था बांधने के लिए भगवान को। फिर भी हर बार एक रस्सी में, देखिए एक रस्सी में दूसरी रस्सी को बांधने को तो और लंबा हो जाता है ना, फिर भी घुमाने के बाद बांधने के समय 2 उंगली कम रस्सी पर है हर बार। अरे बाप रे, तो यही है दामोदर लीला। मैया ने बहुत मेहनत किया बांधने को भगवान जी पर, फिर भी भगवान जी बंधे नहीं गए। तब अंत में उन्होंने देखा कि मैया थक गई है। एक तो मैया थक गई है, पसीना पसीना से लटपट हो गई मैया। सोचिए सुबह से मैया दौड़ रही है कन्हैया के पीछे, और जब बांध रहे थे तो शाम के समय, संध्या के समय भी मैया उनको बांधने में अभी तक सफल नहीं हुए, अभी तक मैया बांध नहीं पाए उनको। तो सब लोग पूरे वृंदावन के जितने वृंदावन वासियां थे सब लोग आगे वृंदावन वासी देखने कि यहाँ माँ और बेटे के बीच में क्या चल रहा है लीला। असल लोग बोल रहे हैं ए यशोदा छोड़ उसको, क्यों तू बांधना चाह रही है उसको, बच्चे को छोड़ो ना। यशोदा बोले जितने लोग जितनी गोपियों बोले मत बांधो, बोले नहीं उतना मैं बांधने वाली उसको। ये माँ और बेटे के बीच में है, तुम लोग यहाँ से जाओ, आज इसको मैं सही पाठ सिखाने वाला हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो रस्सी आपने बताया गया, इतने सारे रस्सी लाया गया फिर भी बांध नहीं पाए। तो कब बांध पाए? बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी भी वहां आ पहुंच गई थी। भगवान जी जहां रहते हैं लीला करते तो हमेशा श्रीमती राधा रानी रहती है। राधा रानी नहीं है तो भगवान जब लीला पूर्ण नहीं करेंगे। तो जब श्रीमती राधा रानी आई यहाँ पर, सब लोग दे रहे थे रस्सी 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 सब लोग। तो राधा रानी ने क्या किया, उनके बाल को बांधने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपना छोटा सा रीबॉन निकालकर मैया के हाथ में दे दिया, भैया ये आप इस्तेमाल कीजिए। तो राधा रानी के जब उन्होंने दिया तो राधा रानी जब प्रकट हो गई तो भगवान श्री कृष्ण हार मान गए। देखते हैं ना कि सब लोग सब रस्सी जितने भी रस्सियां थे सब इस्तेमाल की गई, फिर भी बांध नहीं पा रहे थे। पर जब राधा रानी के बाल के जो हम बोल रहे हैं जो रिबॉन था उनको, तो वहां पर जब यशोदा मैया ने डाला गांठ तो भगवान जी बंध गए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे राधा रानी इस लीला में, और खासकर ये जो दामोदर लीला, ये जो दामोदर मास है, ये जो इष्ट देवी है वो हमारी श्रीमती राधा रानी है। तो इसमें आप लोग को 2 चीज ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि हर बार ये 2 उंगली कम पड़ रहा था रस्सी। इसका मतलब क्या है? भक्ति में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तो यदि भगवान जी को प्राप्त करना है तो एक आता है हमारा परिश्रम। कितना मेहनत हम लोग करते हैं। क्या हम लोग भक्ति में मेहनत कर रहे हैं? मेहनत नहीं करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे भगवान जी? कभी नहीं। एक तो हमारी है प्रयत्न, हमारी मेहनत, और दूसरा है भगवान जी की
कृपा। हम लोग गा रहे थे ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो जब तक भगवान राम जी कृपा न होगी तो हमको आगे बढ़ने में, भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसीलिए आज का जो लीला है हमको यहाँ इसको विराम देते हैं। तो खासकर ये जो लीला बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप सुनेंगे, लीला तो खत्म नहीं हुआ और आगे बढ़ता है। कुबेर के दो पुत्र हैं, उनका कैसे भगवान जी उनका मुक्ति, उनका उद्धार करते हैं। तो उनके उद्धार के लिए सरस्वती को बता देते हैं। कुबेर के दो पुत्र थे, उनका नाम था मणिग्रीव और नलकुबर। और हम लोग हमेशा कहते हैं ना, बड़े बाप के बिगड़े बेटे। तो वो लोग एक दिन क्या कर रहे थे, वो लोग मदिरा पान करके नंगे स्नान कर रहे थे जल में, और उनके साथ और अप्सराएं थी। तो जब नारद मुनि आए तो जितने भी अप्सराएं थे वहां से शर्म के मारे भाग गई अपनी। पर ये जो दोनों थे, दोनों नंगे रह गए। और नारद मुनि इतने बड़े भक्त हैं भगवान जी के, तो उनको उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनका उद्धार कैसे हो, बोलते ना बड़े बाप के बिगड़े बेटे कैसे उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि ने बोला, ठीक है, मेरे को तो छोड़ो, तुम लोग को मैं आज शाप देता हूं। जैसे तुम लोग अभी नंगे हो ना, जाओ अभी कितने साल तक तुम लोग नंगे रहो। और दुनिया में कौन नंगा रहता है? वृक्ष, जो पेड़ है ना वो नंगा है। कभी आपने देखा है वृक्ष पर कपड़े डाले हुए? वृक्ष को कभी हम लोग कपड़े डालते हैं? नहीं, वृक्ष तो नंगे ही रहते हैं। तो उनको ये शाप मिला, जाओ। तो अब वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, नहीं नारद मुनि कृपा कीजिए, हमको ऐसे शाप क्यों आपने दिया? नारद मुनि, कोई बात नहीं, शाप तो दे दिया, आप लोगों के उद्धार के लिए दिया है। और प्रभु आएंगे लीला करने तो आप लोगों का उद्धार होने वाला है। तो ये इसके बारे में बात करें तो बहुत समय निकल जाएगा, फिर भी आप लोग सुनते रहिए। मंदिर में आएंगे तो रोज कार्यक्रम चल रहा है, तो इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं कथा। कितने सारे पूरे विश्व में तो कथा चल रही है, कार्तिक दामोदर लीला है। और शुरुआत में एक प्रश्न हम लोग किए थे आपके सामने कि ये सब लीलाएं सुनने का क्या लाभ है। खासकर ये जो दामोदर लीला है, दामोदर लीला सुनने से आपको बताया ना कि कितने अनर्थ हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में 21 अनर्थ हैं। तो जब बोलते हैं बड़े बाप के बिगड़े हुए थे, हम लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत धन है, तो बहुत धन है तो दूसरों के साथ मेरे को मिलना जुलना नहीं, तो ये अनर्थ है। यदि हमारे में ऐसा सोच है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति नहीं होगा। जिनको बोलते हैं ना खानदान, रूप और धन से बहुत लगाव है, उनसे भक्ति नहीं हो पाएगा जब तक उनमें वो अनर्थ है। तो वो अनर्थ को नष्ट करने के लिए आपको दामोदर लीला सुनना है। और जो लोग ज्यादा काम वासना में लगे रहते हैं, काम वासना तो आप समझते होंगे, तो ये लीला सुनने से काम वासना धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। ये सब अनर्थ है हमारे हृदय में। जैसे हम लोग आपको बताए थे शुरुआत में कि मन में इतनी सारे गंदगी है, इतने सारे मैल हैं, तो उसको जब तक हम लोग साफ नहीं करेंगे तब तक भगवान जी अंदर से, कैसे आपको बताया गया, वो इज नॉट गोइंग टू रेसिप्रोकेट। माने भगवान हमारे साथ, जैसे बोलते हैं ना, जब हम बातचीत करते हैं तो एक जन से हम बात करते हैं तो दूसरा जन बात करे तभी तो पता चले कि हाँ ठीक चल रहा है बात। आप बात कर रहे और दूसरा आदमी कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ सुन नहीं रहे या कुछ बोल नहीं रहे, तो कैसे लगेगा आपको? तो भगवान का वही स्थिति है, अभी हृदय में है पर आप बात भगवान जी से तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको भगवान जी सुन नहीं रहे। तो जब तक ये सब अनर्थ हम लोग नष्ट नहीं करेंगे तब तक भगवान जी का दर्शन मिलना, भगवान जी को समझना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ये जो कार्तिक मास चल रहा है इसका आप पूरा आप लोग उसका लाभ उठाइए। तो हम लोग अभी दामोदर स्तोत्रम गाएंगे और जितने भी लोग हैं, 3 जन जो माताएं उनको बुलाइए, वो लोग दीपदान करके जाएं, जितने लोग जा रहे हैं। तो दीपदान आप लोग कीजिए, घर में या मंदिर में कहीं पे भी आप जाइए, आप दीपदान कीजिए।
ये इस महीने में दीपदान करने से बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो चलिए जितने भी हैं माता जी, कौन अभी थोड़ा सा आचमन करेंगे? हाँ प्रभु जी करेंगे। तो आइए प्रभु जी, बस आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। आप जब लोग आएंगे दीपदान करने तो भगवान जी के कमल चरण पर आप 4 बार दीप बजाएं, और भगवान जी के जो नाभि कमल है 2 बार, और भगवान जी के जो उनका जो मुखार बिंद है 3 बार। तो चरण में 4, नाभि कमल में 2, उनके जो मुखार बिंद है 3, और पूरे शरीर 7 बार। ये आप ऐसे दीपदान कीजिए, और उसके बाद जितने भी हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनको भी आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा सा अभी दामोदर से गाएंगे, तो आप लोग एक एक करके आइए प्रभु जी की ओर। हरे कृष्ण Siapa jatuh bina hotel? Siap, bina. हरे राम Mana ada jatuh? राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे Di online. हरे राम राम हरे। Chalo. राजकुमारी बोलते थे बैठे, अभी बैठे। आइए सब लोग आइए। Oh, Mas. Kena salah.